हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर लैब एनालिसिस चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो मेरे वीडियोस इंग्लिश में हुआ करते थे, हमारे कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि आप हिंदी में और एक आसान भाषा में, जिन बच्चों को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए आप हिंदी में एक वीडियो फ्लेम फोटोमीटर के लिए बनाइए। कि फ्लेम फोटोमीटर मीन्स पोटेशियम एस्टिमेशन, मतलब पोटेशियम को कैसे एस्टिमेट किया जाता है सॉइल से फ्लेम फोटोमीटर मेथड से। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने सारा केमिकल्स और क्या क्या कैसे बनाना है, रिएजेंट्स, ये मैंने पहली वीडियो जो मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे, उस पर सब कुछ ऑलरेडी मैंने बताया है। लेकिन फिर भी एक बार मैं जल्दी उसको फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। और इसके लिए सबसे पहले आपको फील्ड से सॉइल लाना होगा। उसको प्रिपेयर करने के बाद उसको सीव करने के बाद उसको 5 ग्राम सॉइल आपको 25 ml न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिटेट में डालकर, और हमारे इस सेकर पे मैंने बताया था कि उस पर 5 मिनट के लिए सेक करेंगे। और वो न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिटेट जो है, मैंने पहले बताया था आपको कि आपका जो है 77.08 ग्राम न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिटेट आपको 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक में लेके डिज़ोल्व करना है। और उसके बाद फिर 7 pH मेंटेन करने के बाद 25 ml इस 100 ml वाले कॉनिकल फ्लास्क में लेने के बाद, और 25 ml उस 100 ml कॉनिकल फ्लास्क में, और विथ 5 ग्राम ऑफ सॉइल, तो 5 ग्राम सॉइल के साथ उसको लेके और वहाँ फ़िल्टर करेंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद देखिए इस तरीके से, आफ्टर 5 मिनट्स इस तरीके से हम लोग फिर इसको फ़िल्टर करते हैं। और ये फ़िल्टर करने के बाद इस तरीके से एक्सट्रैक्ट जो है हमें मिलता है, और इसी एक्सट्रैक्ट को हम फ्लेम फोटोमीटर पे रीड कराते हैं कि हमारे इस एक्सट्रैक्टेंट में पोटेशियम के क्या स्टेटस है। और फिर बाकी तो मैंने पहले बता दिया था स्टैंडर्ड कैसे प्रिपेयर करना है। अब मेनली रह गया था कि इंस्ट्रूमेंट को कैसे हैंडल करना है। तो इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने के लिए देखिए, ये हमारा फ्लेम फोटोमीटर है, इसको मैंने पहले से ऑन कर रखा है। और ये हमारा उसका प्रेशर पंप है और सिलेंडर, गैस सिलेंडर, ये 3 इसके मेन पार्ट्स होते हैं हमारे जो फ्लेम फोटोमीटर है। पहला ये मेन इंस्ट्रूमेंट, फिर ये प्रेशर पंप, और ये हमारा एलपीजी गैस सिलेंडर। तो सबसे पहले इसका सीक्वेंस जो है स्टार्ट करने का, इसका सबसे पहला स्टार्ट करने का सीक्वेंस हमारा, ये फ्लेम फोटोमीटर को सबसे पहले ऑन करते हैं, ये मेन यूनिट को। उसके बाद हमारा ये प्रेशर पंप है जो कि वैक्यूम क्रिएट करता है। वो वैक्यूम इसलिए क्रिएट करता है कि हमारा ये जो लगा हुआ है कैपिलरी ट्यूब इसको बोलते हैं, ये देख रहे हैं, ये बहुत पतली सी कैपिलरी ट्यूब है। ये कैपिलरी ट्यूब जो है हमारा डिस्टिल वाटर और हमारे सैंपल्स को अंदर की तरफ सक कर सके, इसलिए इस प्रेशर पंप का यूज़ होता है ताकि वो सक्शन क्रिएट कर सके। तो ये प्रेशर पंप का जो देख रहे होंगे यहाँ पे नंबरिंग है, तो इसमें इसका जो है 0.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका एक मानक है, उस पर ये सेट करेंगे। हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट में 0.4, किसी में 0.5, किसी में 0.6। तो लेकिन ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसमें 0.5 बार, इस पे 0.5 पे हम इसको सेट करके और इसके बाद इसको ऑन करेंगे। फिर इसमें बात आती है फ्लेम की। ये ऑन होने के बाद तो सबसे फर्स्टली इसको ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के बाद इस प्रेशर पंप को ऑन करेंगे। इस प्रेशर पंप को ऑन करने के आधा मिनट बाद हम ये एलपीजी गैस सिलेंडर को ऑन करेंगे। उसको ऑन करने के बाद हम देखिए यहाँ पे एक ये दिया हुआ है विंडो, इस विंडो से हमारे पास गैस लाइटर है। गैस लाइटर मैं आपको दिखाता हूँ, ये गैस लाइटर है जो कि अमूमन हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, इस तरीके का लाइटर। और इस विंडो से यहाँ लाइटर, यहाँ इस विंडो को ओपन करने के बाद, और ये एक नॉब यहाँ पीछे दिया हुआ है, ये इस नॉब, इससे गैस ऑन करने के बाद, और यहाँ से फिर इसमें हम इस लाइटर से इस फ्लेम को जलाएंगे। आप देखिएगा ये फ्लेम मैंने अभी भी जलाई है, ये अभी फ्लेम आपको दिखाई देगा, ये फ्लेम इस तरीके से जलेगी। और इस फ्लेम को फिर हम यहाँ, ये जो नॉब है ये पीछे, इस नॉब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। और एडजस्ट में क्या करना होता है कि आपको इसको ट्रायंगुलर शेप देना होता है। हमारा जो ये फ्लेम का शेप होगा वो ट्रायंगुलर होना चाहिए। तो मैं देखिए एक ये ओपन विंडो यहाँ पे भी दी है, ट्रांसपेरेंट विंडो है, यहाँ से हम इसको देखेंगे, हमारे फ्लेम को, इस फ्लेम को हम देखेंगे और हम इसको ट्रायंगुलर शेप में एडजस्ट करा लेंगे। ये देखिए हमारा ये शेप जो है इसमें ट्रायंगुलर दिख रहा होगा आपको। और इस ट्रायंगुलर शेप में एडजस्ट कराने के बाद
ये देखिए इस तरीके से ये एडजस्ट हो जाएगा ट्रायंगुलर शेप में। अब उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे और जैसे जैसे ये इंस्ट्रूमेंट का प्रोटोकॉल है और जैसे जैसे ये इंस्ट्रूमेंट हमें बोलेगा वैसे वैसे बस स्टेप हमें फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए हमारा सिस्टम रेडी है, यहाँ रेडी लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा, ये सिस्टम रेडी है। रेडी के बाद हम यहाँ पे एक ये सेटअप की बटन है या ऊपर साइड में ये सेटअप, इस सेटअप को मैंने क्लिक किया और जस्ट नाउ आप देखेंगे कि वहाँ यहाँ 1 to 40 सेटअप्स हैं। आप इसके बीच में कोई भी सेटअप एक अपने जो भी आपकी इच्छा हो 1 2 3 4 5 उसके अनुसार कोई भी एक सेटअप आप बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि मान लीजिए मैं 1 सेलेक्ट करता हूँ और मैंने 1 सेलेक्ट किया और उसके बाद देखिए यहाँ इंटर है। आपको कुछ भी नहीं करना है, एज सच जैसे इंस्ट्रूमेंट बोलता है वैसे वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ आपको फॉलो करने हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसानी से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सब लोग चलाना सीख जाएंगे। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसे ज़रूर बताऊंगा। और ये इंटर करते हैं 1 करने के बाद और ये देखिए मोनो एंड हाई। अब उसके बाद देखिए ये इसमें ऑप्शंस आ गए, व्यू, रन, एडिट और सेव। तो सबसे पहले हमें सेटअप बनाने के लिए एडिट करना होगा, जो हमारा सेटअप है उसको एडिट करेंगे। अब आप यहाँ देखिए इसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और लिथियम कई सारे हैं, इसमें चारों चीज़ें निकाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें मान लीजिए कि अगर सोडियम निकालना होगा तो यहाँ पर अगर हम 1 क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक स्टार यहाँ बन के आ गया। और मान लीजिए कि हमें सोडियम नहीं निकालना है और फिर से मैंने उस 1 को प्रेस कर दिया और वो स्टार हट गया। और इसी तरीके से ये 2 मैंने किया है, ये देखिए पोटेशियम से स्टार हटा और ये मैंने फिर से 2 दबाया, ये 2 दबाने के बाद वो स्टार फिर से आ गया। यानी कि हमें पोटेशियम निकालना है, जिस किसी को भी निकालना हो वो ये स्टार मार्क उसके सामने होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने इंटर कर दिया। अब आ गया इसमें लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ़ स्टैंडर्ड्स, तो हम कितने इसमें मैक्सिमम 5 स्टैंडर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड बना हुआ है वो 5 का है, तो 5 है मेरे पास स्टैंडर्ड, तो मैंने यहाँ 5 कर दिया और उसके बाद फिर से मैंने इंटर किया। अब इंटर करने के बाद आप देखेंगे कि कंसंट्रेशन रेंज इसमें देनी है कि आपका जो स्टैंडर्ड है कितने कंसंट्रेशन का आपने स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया हुआ है। मैक्सिमम 100 ppm का स्टैंडर्ड आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया कि पहले ही बता दिया था कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है ppm में रीडिंग देता है आपको। पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे हमारा जो स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट इसके कर्व को ड्रॉ करते थे, उसके बाद उस पे ppm में कन्वर्ट करते थे। लेकिन आजकल ये मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें डायरेक्टली ppm में रीडिंग आती है और उस ppm की रीडिंग को आप कैलकुलेट करके आपके सॉइल में कितनी पोटेशियम है, क्या पोटेशियम का स्टेटस है, वो आप पता कर लेंगे। तो ये मैंने सबसे पहले ये हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड बता रहा था आपको कि ये सबसे पहले जो सेटअप्स में ये मैक्सिमम 100 ppm का आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए और मैंने 5 स्टैंडर्ड इसमें फीड कराया। तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन है कितना है, ये सबसे पहला कितने ppm का है, ये 5 ppm। देन सेकेंड वन 10 ppm, then enter 15, enter another one 20, enter last one 25, enter then dilution factor 1, enter। उसके बाद मैंने सारा कुछ जो हमारा सेटअप्स था उसमें जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसको डालने के बाद ये लास्ट में मैंने इसको 4 सेव करा दिया। और ये सेव होने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया है इसमें जो भी स्टैंडर्ड फीड कराए हैं या जो भी है वो सही है कि नहीं। यहाँ से व्यू करके मैं देखता हूँ। ये पोटेशियम 5 स्टैंडर्ड्स हमारे, पहला हमारा 5 ppm का, दूसरा 10 ppm का, 15 का और ये 20 का और ये 25 का, डाइल्यूशन फैक्टर 1। और ये हो गया हमारा, ये सेटअप हमारा रेडी है। अब यहाँ पर देखिए रन का ऑप्शन है 3 नंबर पे, ये मैंने यहाँ पे रन कर दिया। इसको रन करने के बाद ये देखिए बोला है स्प्रेड डिस्टिल वाटर, तो हम यहाँ से इंटर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमारा डिस्टिल वाटर लगा हुआ है। तो ये इंटर करेंगे और वो हमारा डिस्टिल वाटर को सक करेगा। अब उसके बाद कुछ देर के लिए इसको वेट करेंगे। वेट करने के बाद रेफरेंस सोल्यूशन,
रेफरेंस सोल्यूशन भी हमारा डिस्टिल वाटर ही होगा, क्योंकि हमने जो कुछ भी केमिकल या जो कुछ भी प्रिपेयर किया है वो सारा कुछ डिस्टिल वाटर में प्रिपेयर किया है, इसलिए हमारा रेफरेंस सोल्यूशन भी डिस्टिल वाटर इंटर किया है उसको। अब ये डिस्टिल वाटर फिर से उसको सक कर रहा है और कुछ देर के लिए वेट कर लेंगे। हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, जो जो चीज़ें ये इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है बस उस स्टेप को फॉलो करते जाना है। बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसको चलाना। अब ये एज पर डिस्टिल वाटर, मतलब जो कुछ भी एक बार हम फीड कराएंगे उसके तुरंत बाद हमें डिस्टिल वाटर को इसको फीड कराना है। और फिर से हमने ये डिस्टिल वाटर फीड कराया, इंटर, और फिर से इसका इंतज़ार करेंगे। और हमारा अब इसके बाद अब हमारा स्टैंडर्ड ये बोलेगा, एक एक करके हमारे जो पांचों स्टैंडर्ड हैं। देखिए सबसे पहला 5 ppm का स्टैंडर्ड हम इसमें फीड कराएंगे। तो ये देखिए 5 ppm का स्टैंडर्ड हम इसमें लगा रहे हैं, बहुत ही आराम से। ये पाइप मुड़नी नहीं चाहिए। दूसरा चीज़, ये जो हमारा वाटर लेवल है, इसको ये लेवल इसको देखना होगा कि हमारा ये स्टक हो रहा है कि नहीं। और इसके बाद मैंने यहाँ इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद ये देखिए यहाँ से वाटर लेवल कम हो रहा है, मीन्स ये हमारा जो वैक्यूम पंप से वो सक्शन क्रिएट हुआ और इंस्ट्रूमेंट ने लिया। अब देन अनदर एस्पेक्ट डिस्टिल वाटर, इंटर, फिर से वेट करेंगे। और इंतज़ार करने के बाद हम दूसरा जो हमारा सेकंड वन, इंटर करिए, इसको लगाइए, ये फिर इंटर। ये तो हमारा दूसरा स्टैंडर्ड रीड कर रहा है हमारा इंस्ट्रूमेंट। थोड़ा सा इंतजार करेंगे। रीडिंग स्टैंडर्ड्स आपको दिख रहा होगा, एकदम कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, बस देन अनदर डिस्टिल वाटर, इंटर। अब हमारे ये डिस्टिल वाटर से क्लीन कर रहा है हमारे फिल्टर को। ये हर एक सैंपल के बाद डिस्टिल वाटर से क्लीनिंग करना होता है इसको। और देन थर्ड स्टैंडर्ड 15 ppm, इंटर। ये हमारा अभी इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन चल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि 5 स्टैंडर्ड मैंने इसमें फीड कराए हुए हैं। और फिर से ये जैसे हमारा थर्ड वाला रीड करने के बाद फिर से एज पर डिस्टिल वाटर को हमने इंटर कराया है इसमें। 5, 10, 15, 20, 25, 5 स्टैंडर्ड हमने बनाए हुए हैं। और ये हमारा चौथा स्टैंडर्ड जो है कि 20 ppm के स्टैंडर्ड को हमने इसमें फीड कराया। ये जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है, इससे वो अंदर की तरफ शक करता है। और शक करने के बाद हमारे जो अंदर फिल्टर्स लगे हुए हैं, फिल्टर्स में वहाँ फिल्टर्स से जाने के बाद वहाँ फ्लेम में वो बर्न होता है। और बर्न से जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को ये कैलकुलेट करके हमारी रीडिंग को ppm में फिर हमें प्रोवाइड कराता है। ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही आसान है। और ये हमारा फोर्थ के बाद ये फिर से एज पर डिस्टिल वाटर, इंटर। थोड़ा सा इंतजार करेंगे। और फिर से लास्ट वन जो हमारा 5वां स्टैंडर्ड है 25 ppm का, ये हमने लास्ट स्टैंडर्ड को फीड कराया। फिर से ये इंटर, ये लास्ट स्टैंडर्ड को रीड कर रहा है। उसके बाद देखिए जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है बस हम लोग उस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग अपने से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है बस उसी को फॉलो करना है आपको, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये अभी देखिए लास्ट वाला जो स्टैंडर्ड हमारा है 5वां, उसको रीड किया, कैलिब्रेशन ओवर, स्टार्ट सैंपल एनालिसिस। उसके लिए सबसे पहले हम फिर से इसको एंटर करेंगे, इंटर। देन अब यहाँ पे देखिए ये बैच नंबर, सैंपल नंबर। तो ये आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी बैच नंबर लिख सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमने इसको क्लियर कर लिया और ये मान लीजिए हमने 2 कर लिया, बैच नंबर 2। अब उसके बाद ये इंटर कर दिया इसको। अब हमारा सैंपल नंबर, हमें जो भी आपका सैंपल नंबर आपको डालना हो, जैसे इसको मैंने क्लियर कर लिया, सैंपल नंबर 1 मैंने कर दिया और ये इंटर कर दिया। अब ये देखिए फिर से डिस्टिल वाटर के लिए बोल रहा है। अब आप इसमें डिस्टिल वाटर इंटर कराइए, इंटर।
हमेशा ध्यान देना है। और ये एस्पेक्ट सैंपल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक ये मेरा अपना वो है कि जैसे ये इंस्ट्रूमेंट ने यहाँ कहा कि एस्पेक्ट सैंपल, तो हमको ये देख लेना चाहिए कि हमने हमारा जो स्टैंडर्ड है वो मैंने जो बनाया है वो कितना हद तक सही बना हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बार हमारा जो स्टैंडर्ड है, कोई भी एक स्टैंडर्ड 5 या 10 या 15 वाला, उसको एक बार इसमें फीड करा के देखते हैं कि हमारा ये इंस्ट्रूमेंट क्या रीडिंग दे रहा है, क्या हमारा ये इंस्ट्रूमेंट सही रीडिंग दे रहा है या नहीं। इसके लिए हम एक ये जो है हमारा स्टैंडर्ड हम इसको लगा रहे हैं, इसमें इंटर कराइए। ये हमारा देखिए, आपको खुद ही पता चलेगा कितने पीपीएम का स्टैंडर्ड है ये एंटर किया हमने, इंटर करिए, इंटर, और इंतज़ार करिए। और जैसे रीडिंग आएगी यहाँ डिस्प्ले होगा। ये देखिए, ये हमारा 5 पीपीएम का स्टैंडर्ड था। देखिए एक्यूरेसी देखिए 4.92। इसीलिए फ्रेंड्स मैं ये कहता हूँ कि जब भी अगर हमको सैंपल्स करने हो तो एक सैंपल का कम से कम 4 स्लॉट बनाना चाहिए, 3 से 4 स्लॉट बनाना चाहिए। और उसके बाद उसमें जो वेरिएशन होता है उसका जो मीन होता है, 4 के बाद उसमें जो मीन निकलेगा उसको हमको लेके और कैलकुलेट करना चाहिए। अब ये सेकंड वन, फिर से इंटर, इंटर। अब मैं एक सैंपल लगाइए, अब अपना कोई भी एक सैंपल। ओके, एस्पेक्ट सैंपल। अब आप देखिए ये हमारा सैंपल रीड हो रहा है। इसमें हमेशा ये ध्यान देना है सबसे पहले कि हमारा पाइप जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं। उसके बाद फिर यहाँ इंटर करेंगे। अब ये हमारा सैंपल रीड कर रहा है हमारा इंस्ट्रूमेंट। अब हमारे सैंपल की क्या रीडिंग होगी वो अभी बस आपके सामने कुछ ही समय में पीपीएम में बताएगा। और ये देखिए, ये जो हमारा सैंपल था, ये जो हमारा सैंपल है सॉइल सैंपल, हमारे यहाँ ये बीएचयू की सॉइल है, इसमें 22.74 पीपीएम, ये हमारी जो रीडिंग है, हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा ये पीपीएम में आ रहा है। अब इसको हम लोग ले लेंगे और उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कैसा लगा, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इस तरीके से इसमें फ्लेम फोटोमीटर यूज़ करने में या स्टैंडर्ड बनाने में या सैंपल प्रिपेयर करने में, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।